तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से नगर निगम की टाइलें स्मार्ट सिटी करनाल में चोरी की जा रही थी। पार्षद ने इन टाइलों को पकड़ा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद आप देख सकते हैं चोरों पर मोहर पड़ गए। जी हाँ, चोरों पर मोहर पड़ गए, यानी कि जो चोर नगर निगम की टाइलें चोरी कर ले जा रहे थे, ठेकेदार तो उसी समय रफू चक्कर हो गया और अब इन टाइलों को वापस जो है उसी जगह पर गिरा जा रहा है, क्योंकि अब नगर निगम इन टाइलों को किसी और जगह लगा सकता है। लेकिन ठेकेदार ने किस तरह से पार्षद को बताया कि इन टाइलों को उसने किसी और को बेच दिया। लेकिन जब हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुंची तो जो ठेकेदार था वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन टाइलों को दोबारा से उसी जगह पर घेरा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से नगर निगम में 1 साल पहले ही सेक्टर 13 के इन तमाम फुटपाथों को बनाया गया था और स्मार्ट सिटी के तहत दोबारा से इन फुटपाथों को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता है। बने बनाए फुटपाथ दोबारा से तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेन कारण यह था कि नगर निगम की उन्हीं टाइलों को उठाकर स्मार्ट सिटी के जो ठेकेदार थे वो इन टाइलों को उठाकर चोरी कर ले जा रहे थे। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पिछले दिनों भी ऐसा मामला खुराना बेकरी के आसपास हुआ था। नगर निगम कमिश्नर ने मामला दर्ज कराया था लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी। देखने वाली बात यह होगी कि अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बात है कि करनाल के सेक्टर 13 में खुद बीजेपी पार्टी के पार्षद ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि किस तरह से यहां पर टाइलें चोरी हो रही है। नगर निगम की वह टाइलें जो साल पहले ही लगी थी और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत अब इन टाइलों को दोबारा से उखाड़कर नई टाइलें यहां पर लगानी थी। लेकिन इन टाइलों को स्मार्ट सिटी के जो ठेकेदार थे वो किसी और को बेचकर यहां से रफू चक्कर होना चाह रहे थे। लेकिन स्मार्ट सिटी के जो भी अधिकारी हैं यहां पर कोई भी नहीं आया। हालांकि कुछ देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से नगर निगम की जो मेयर है रेणु बाला गुप्ता, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी 1 से 1.5 घंटा पहले पार्षद से बात की थी, पार्षद वीर विक्रम कुमार से बात की थी और अधिकारियों को आदेश दिए थे कि वे वहां पर जाएं। एक्सीएम से बात हुई थी लेकिन 2 घंटे हो चुके हैं, अब तक यहां पर कोई भी नहीं पहुंचा, जिससे साफ तौर पर यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो है घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है और पब्लिक का पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरह से फिजूल में खर्च किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को चाहिए इस मामले में जांच जरूर करें। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी से कल हमने ये सवाल पूछा था लेकिन किसी तरह का कोई उचित जवाब उनके पास देखने को नहीं मिला था। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की खबर का असर जरूर हुआ और आप देख सकते हैं कि अब इन टाइलों को वापस यहां पर घेरा जा रहा है। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 13 की, जहां पर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि ये जो फुटपाथ बने हुए हैं यहाँ से टाइलें उखाड़ी जा रही थी। इस नाम पर उखाड़ी जा रही थी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर नई टाइलें लगाई जाएंगी। लेकिन जिन टाइलों को उखाड़ा जा रहा था उन्हें स्मार्ट सिटी का जो ठेकेदार है वो कहीं और लगाने की बजाय बेच रहा था। और जैसे ही वीर विक्रम पार्षद यहाँ पर पहुंचते हैं उसके बाद जो ठेकेदार है वो रफू चक्कर हो जाता है, मौके से फरार हो जाता है। आप देख सकते हैं तमाम जो ट्रॉलियां हैं, पहले कई राउंड में ट्रॉलियां चली गई थी और अब एक और ट्रॉली यहां से जा रही थी जिसके अंदर टाइलें थी। ये टाइलें सेक्टर 13 में लगी हुई थी, फुटपाथ इनका बना हुआ था और स्मार्ट सिटी के तहत यहां पर नई टाइलें लगनी थी। हालांकि 1 साल ही हुआ था ये नई टाइलें यहाँ पर लगी थी, टाइलें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर नई टाइलें लगनी थी और जो पुरानी टाइलें हैं उन्हें कहीं और लगाने की ज़रूरत थी, ऐसा पार्षद का भी कहना है। लेकिन जो ठेकेदार है वो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो नई टाइलें यहाँ पर लगाएगा उसके बदले में जो पुरानी टाइलें उसने उखाड़ी वो बेचने का काम कर रहा था, ऐसा वीर विक्रम पार्षद की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये फुटपाथ है, 1 साल पहले ही यहाँ पर नई टाइलें लगी थी और जो फुटपाथ है वो बिल्कुल सही था, परेशानी कोई भी नहीं थी। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से बातें आती हैं कि शहर में पैसा लगाना है तो इसलिए नई टाइलें लगाई जाएंगी, लेकिन उन टाइलों का क्या जो 1 साल पहले यहाँ पर लगाई गई थी, जो बिल्कुल ठीक थी और ठीक होने के बावजूद उन टाइलों को उखाड़ा जाता है। जब उन टाइलों को उखाड़ा जाता है तो उसके बाद जो ठेकेदार है इन टाइलों को बेचने के लिए यहाँ से चला जाता है। वीर विक्रम पार्षद जब मौके पर पहुँचते हैं तो ठेकेदार से भी पूछते हैं, लेकिन उसके बाद ठेकेदार रफू चक्कर यहाँ से हो जाता है। पहले भी कई ट्रॉलियाँ यहाँ से चली गई थी और अब एक और ट्राली जा रही थी जिसके अंदर फुटपाथ पर लगी हुई टाइलें थी। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सेक्टर 13 में खुराना बेकरी के पास भी इसी तरीके का वाक़या सामने आया था कि जो स्मार्ट सिटी के तहत नई टाइलें लगनी थी
फुटपाथ बनने थे, जो सड़क बननी थी, उसमें जो पुरानी टाइलें थी वो नगर निगम की किसी और जगह पर लगाने की बजाय उन्हें बेचा जा रहा था। जब पुरानी टाइलें अगर 1 साल पुरानी भी हैं, वैसे तो इन्हें उखाड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर आपने इन टाइलों को उखाड़ भी दिया है तो उन जगहों पर लगा दिया जाए जहां पर इन टाइलों की ज़रूरत है, जहां पर टाइलें नहीं लगी हुई हैं। लेकिन इन टाइलों को वहां पर भी नहीं लगाया जा रहा था, इन टाइलों को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। तो ठेकेदार इनको कैसे बेच सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें अधिकारियों को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, लेकिन अधिकारी फिलहाल कोई संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे पहले से लगातार संपर्क किया जा रहा था पार्षद की तरफ से, मेयर रेणुबाला गुप्ता की तरफ से अधिकारियों से, कि वहां पर अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले को समझें कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंचा जिसके चलते ये पूरे मामले की कार्रवाई हो सके और पूरे मामले को अच्छे से सुलझाया जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से टाइलों के नाम पर शहर में गड़बड़ झाला होता रहता है। लगातार जो लापरवाही है वो अधिकारियों की तरफ से देखने को मिलती है, पार्षदों की तरफ से सवाल भी उठाए जाते हैं, पार्षदों की तरफ से आवाज़ भी उठाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आता है। थोड़ी देर पहले हमने जब आपको खबर दिखाई थी तो वीर विक्रम पार्षद ने आरोप लगाए थे कि यहाँ पर फुटपाथ बना हुआ है और जो फुटपाथ है उसमें टाइलें लगी हुई हैं। टाइलें 1 साल पहले ही लगी थी, टाइलें बिल्कुल सही थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर टाइलों को उखाड़ा जा रहा था। चलो उखाड़ा भी जा रहा था तो इन टाइलों को वहाँ पर लगाने की ज़रूरत थी जहाँ पर टाइलें लगी नहीं हुई हैं, यानी कि जहाँ पर या तो पुरानी टाइलें लगी हुई हैं या जहाँ पर टाइलें लगी नहीं हुई हैं। लेकिन इन टाइलों को वहाँ पर लगाने की बजाय किसी और ठेकेदार को बेचा जा रहा था, जो कि सबसे बड़ा सवाल है, जो कि सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि ऐसा किसके नाम पर किया जा रहा था, ऐसा किसके आदेश पर किया जा रहा था। क्या इनमें अधिकारियों की मिलीभगत है, क्या इनमें बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त हैं? और आप देख सकते हैं अब दूसरी जगह ये ट्रॉली जा रही है और क्योंकि इन टाइलों को वापस नीचे गिराया जा रहा है, फेंका जा रहा है, क्योंकि पार्षद की तरफ से यही कहा गया है। और फिलहाल बाकी ट्रॉलियां जो चली गई हैं उनका क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस ट्रॉली के जरिए जो और जगह से टाइलें उखाड़ी गई हैं उन्हें भी उसी जगह पर जाकर गिराया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गड़बड़ झाला तो हो रहा है और गड़बड़ झाले के बाद क्या स्थिति है वो आपके सामने है, लेकिन संज्ञान कौन लेगा, कार्रवाई कौन करेगा ठेकेदार के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसमें संलिप्त हैं, जो इसमें जिनकी मिलीभगत शामिल है। ऐसे में बड़े अधिकारियों को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। ऐसे में पार्षद के साथ साथ जो तमाम और राजनेता हैं उन्हें इस बात की समझने की ज़रूरत है कि इनकी शिकायत की जाए, बड़े अधिकारियों के पास शिकायत की जाए। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उनके संज्ञान में ये मामला डाला जाए, क्योंकि कल भी जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये सवाल किया गया था कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर फिजूल खर्ची की जा रही है स्मार्ट सिटी के नाम पर, वहां पर वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए थे। ऐसे में ज़रूरत है इस बात को समझने की कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आ रहा है उसे अच्छी जगह लगाया जाए, उसे बेहतर जगह लगाया जाए। हालांकि करनाल में विकास ज़रूर हो रहा है, काम जरूर हो रहे हैं विकास के, लेकिन गड़बड़ झाला उससे ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर गड़बड़ झाला ज़्यादा होगा तो फिर परेशानी आम जनता के लिए होगी, क्योंकि आम जनता का पैसा है और वो आम जनता पर ही नहीं लगेगा तो फिर वो अधिकारियों की जेब में जाएगा और उनकी जेब गर्म होगी और उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए, आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर
फेवरेट्स में जाना है, उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर कर आपको हाइलाइट्स में जाना है, वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।